और ये बिल गेट्स के साथ इनका संबंध और आधार पूनावाला और बिल गेट्स तो पार्टनर है, आपको मालूम है। सीरम इंस्टीट्यूट में 60 या 80% का उनका इन्वेस्टमेंट है, वो एक दवा बनाने को लेकर के, वैक्सीन बूटी बनाने को लेकर के। तो उनमें जो इनका इन्वेस्टमेंट है ये माननीय का, ये एकाएक कैसे हुआ है? रिया चक्रवर्ती का ये रिश्ता क्या है? रिया चक्रवर्ती जो ड्रग, क्या क्वान ड्रग का धंधा करती है, क्योंकि इसका इतिहास यही है। युवराज सिंह कह रहे हैं, एक्टर युवराज सिंह कह रहे हैं कि क्वान से रिलेटेड जो ए ग्रेड के एक्टर हैं वो सारे के सारे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, जिसकी बात मैं कल कह रहा था कि पूरा मुंबई ड्रगी चरसियों का मुंबई बन चुका है। और ये मोदी लिप सर्विस नहीं कर रहे हैं। मोदी अगर जोहान्सबर्ग से लेकर के तमाम जगह ड्रग के ऊपर हमला कर रहे हैं तो क्या है, नेता को थोड़ा सा बच बचा के चलना पड़ता है। नेता क्या करते हैं कि जो सामने से होते हैं वो दिखते नहीं है। तो सामने से तो सलमान खान भी आके मिलके गए, निखिल कामत भी मिलके गए, बिल गेट्स तो मिलके जा रहे हैं, लेकिन मोदी की नजर सब पर है। मोदी की नजर सब पर है। और अब चूंकि दिशा सालियान का केस एडवांस हो चुका है, क्योंकि सुशांत के परिवार वालों ने कह दिया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और सीबीआई डॉक्यूमेंट वाला फाइल ही लेके गायब हो गई है, तो अब मोदी को समझ में आ गया है कि साहब यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के लोग, क्यूवाइब नेटवर्क और एसएसआर वॉरियर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो तो सारे सबूत इकट्ठा करके ले आए हैं, जिसमें कि सीबीआई के कोर्ट में जिस दिन हियरिंग शुरू होगी उसी दिन सीबीआई पकड़ा जाएगी और सीबीआई के ऑफिसर जेल जाएंगे। उनके कस्टडी का पिटीशन भी नीलेश ओझा जी ने लगा दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में साहब अब हाथ झाड़ लो। अब मोदी को लगने लगा है कि यह मामला अब सही रास्ते पर जा रहा है। क्यूबाइब नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन, एसएसआर वॉरियर इतने दिनों तक लगे रहे और एक एक डिटेल वो बताते रहे, तो पता चला कि ये डिटेल अब मोदी के टेबल पर भी पहुंच गया है कि साहब ये लोग खिलाड़ी हैं, ये ड्रग का धंधा चल रहा है वहां पर, आप इधर पकड़ रहे हैं उधर पकड़ रहे हैं, 13,000 करोड़ 362 करोड़ असली कंजम्पशन तो वहां हो रहा है और सफेद पोश कर रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, पहले जो को फाउंडर थे उनके ऊपर भी बलात्कार और मॉलेस्टेशन के चार्ज हैं, और अभी जो क्वान, जो कि अभी क्रिएटिव कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क बना है, उसमें जो इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर भी बलात्कार के चार्ज हैं, रेप केसेस हैं उनके खिलाफ, जिसको कि दबा दिया गया है। तो ये लोग सीरियल ऑफेंडर हैं जो वेश बदल करके निवेशक बन गए हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में वही धंधा चल रहा है। 1 का 3, 1 का 5, 1 का 6, 1 का 7, वहां यही बोली लगती है। 1 का 7, 1 का 8, 1 का 9, बस सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बोली लगती है। वहां कहा जाता है कि आप निवेश कीजिए, आप ग्रोथ में लगाइए और उसमें पैसा आएगा, फिर हम आपको देंगे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, करिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां खेल तो दूसरा चल रहा है मित्रों। ये जो निवेशक हैं, नए निवेशक, बॉयफ्रेंड निवेशक, इन्होंने फैशन का जो ब्रांड खोला गया ना, उसमें क्वान यही काम करती है, वो हाई एंड फैशन ब्रांड को भी प्रमोट करने का काम करती है। तो वो पहला जो 30 लाख रुपए गया था, क्या वो ड्रग के लिए गया था? क्या क्वान के तरफ से सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्लांट किया गया था सुशांत के घर में? क्या ये पूरी कोटरी जो है वो ये पूरा खेल कर रही थी? और इस पूरी कोटरी में बॉलीवुड के नामचीन एक्टर, डायरेक्टर, सब लोग इसमें शामिल थे। असली खेल क्या हो रहा है? सबकी फाइल, और असली खेल क्या हो रहा है, ये लोग कोई फाइल वाइल मंगाते नहीं, कहीं कुछ से आता नहीं, ये भी सुन लीजिए। हो क्या गया कि ये मामला हाथ से निकल गया। मामला हाथ से, इनको लगता था कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, कहीं कुछ होना नहीं है, सब कुछ बैठ जाएगा, सब शांत हो जाएगा। लेकिन जब कोर्ट में खड़े हो गए हम लोग, तब इनको दिन में तारे नजर आने लगे। तो फिर
कहानी शुरू हो गई और फिर तलब शुरू हो गया कि फाइल लाओ भैया, कौन कहां क्या कर रहा है। तो डिटेल अब दिल्ली दरबार भी पहुंच गया है। इसलिए बाखबर बाहोशियार ये फोटोग्राफी, ये चमक दमक बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। और होशियार एक बात समझ लीजिए माननीय निखिल कामत, अब आप लपेटे में आ गए हैं, कानून के लपेटे में अब आप आ गए हैं कि क्वान में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, रिया चक्रवर्ती के जो आप बॉयफ्रेंड बने हैं, रिया चक्रवर्ती को किस प्रकार से आप मदद कर रहे हैं, अब आप डायरेक्ट कानून के घेरे में आ रहे हैं। अब तक तो आप बच रहे थे और अब मोदी जी को भी आपके बारे में सारा डिटेल पता चल गया। आपने अगर मिलकर के कुछ ब्रेन वॉश करने की कोशिश की होगी तो अब मोदी जी को आपके बारे में भी सारा डिटेल पता चल गया है कि भैया ये खिलाड़ी कर क्या रहा है, ये क्या खेल कर रहा है। ये यूट्यूबर और मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले कोई झूठी खबर नहीं बना रहे हैं। उनको सारे साक्ष्य पता चल रहे हैं कि ये ड्रग पेडलिंग का जो धंधा करने वाली कंपनी थी, उस कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया है और सामने में तो हाई एंड फैशन ब्रांड, टेकलेड कंपनी को इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करना, ये सब है। लेकिन खेल तो इनका असली दूसरा चल रहा है साहब। इसीलिए गोवा में इन्होंने अपना आरामगाह बनाया है। गोवा में इनकी जो गर्लफ्रेंड है, नई गर्लफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड पहले सुशांत को यही राय दे रही थी गोवा चलते हैं, वहां से पैसा निकाला। तो ये जो गोल्ड डिगर है ना, माननीय गोल्ड डिगर रिया चक्रवर्ती, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। माननीय निखिल कामत जी, अलर्ट हो जाइए आप, नहीं तो बहुत लंबे नपेंगे और आपकी जो कंपनी है ना, धराम से गिरने वाली है, धराम से। फिर वो हजारों एम्प्लॉय का क्या होगा। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप ये गोल्ड डिगर से जितना जल्दी होता है नाता तोड़ लीजिए, क्योंकि अब आप रडार पे आ गए हैं, रडार पे आ गए हैं। और आपको किसी बड़े रसूखदार लोगों से दोस्ती काम नहीं आएगी। रसूखदार लोग आपको नहीं बचाएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। कानून अपना काम करेगा और देश में कानून का राज है। आप घिर जाएंगे बुरी तरह से, नपेंगे, बहुत लंबा नप जाएंगे आप। इसकी गलतफहमी मत पालिए आप। ये जिस तरह से अब सारी चीजें अनर्थ हो रही हैं और फाइल पहुंच रहा है ईडी के पास और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास, तो आप समझ लीजिए आगे क्या होगा। खैर, मैं तो आपको राय ही दे सकता हूं, मानना ना मानना आपका काम। लेकिन मोदी का डंडा, मोदी क्यों ड्रग के बारे में इतनी बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। मैं भी हैरान था कि आखिर मोदी को हो क्या गया है। मोदी ड्रग के बारे में इतना चिंतित क्यों हो गए हैं, क्यों बार बार अपने भाषणों में ड्रग की चर्चा कर रहे हैं, ड्रग कार्टेल की चर्चा कर रहे हैं। और अमित शाह भी लगातार अपने भाषणों में ड्रग कार्टेल की चर्चा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो राज है, कोई ना कोई तो बात है। अब वो बात पता चल रही है साहब कि ये ड्रग का तो असली निशाना ये लोग हैं, जो ऑर्गेनाइज तरीके से सफेद पोस्ट बन करके ड्रग का इतना बड़ा काला बाजार ये बनाए हुए हैं। और उसके बाद पता चल रहा है कि शेयर बाजार से इतने पैसे आ रहे हैं साहब। इनकी बड़ा ब्रेन हो रहा है इनका। खेल तो यहां दूसरा चल रहा है साहब, खेल तो ड्रग का चल रहा है कारोबार। और इसीलिए बार बार मोदी इशारा कर रहे हैं, ड्रग कार्टेल को हिट करना है, ड्रग कार्टेल को हिट करना है। और अब बात समझ में आई कि मोदी और अमित शाह ये इशारा क्यों कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। उनको मालूम है कि वो ये सब जो बात बोल रहे हैं, इससे कम से कम वो अलर्ट हो जाएं और रास्ता बदल लें, बचा लें अपने आप को, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं बचा पाए तब तो वो कहेंगे कि साहब देखो, मैं तो बोल ही रहा था, फिर भी तुम लोग नहीं माने, हमने सुधरने का मौका दिया था, नहीं सुधरे, तो अब जेल सुधार में ही तुमको जाना पड़ेगा और उस सुधार गृह में जाकर के खुद को सुधारिए। आगे आगे देखिए होता है क्या। 5-7 दिन में अभी मुंबई में दूसरी तारीख भी है, जिसमें दिशा सालियान के वकील को अब शैलेंद्र नगरकर कह रहा है कि हम साहब इन्वेस्टिगेशन तो करने के लिए तैयार है, मतलब उनके सीनियर ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। यहां तक तो आ गया है मामला, एफआईआर भी दर्ज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।